अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3, चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 to L2 इफ नंबर 1 स्लोप ऑफ L1 गिवन है, स्लोप ऑफ L2 गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एंगल को मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, इसको L2 कह दें, इसको L1 कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा, ये या ये एक ही बात है। ठीक है, ये आपने मेजर करना है, ये बताना है। इसका तरीक़ाकार क्या है ये मैं बता दूंगा, और इसको कैसे करते हैं ये भी साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है कि स्लोप, तो स्लोप ऑफ L1 की जो स्लोप है वो है 0, यानी कि M1 आपके पास कितना है, 0 है। और स्लोप ऑफ L2, ये लाइन 2 जो है, इसका स्लोप मैं M2 कह देता हूँ, और ये क्या है, ये 1 है। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि एंगल फाइंड करो, यानी थीटा को हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, कैसे करना है, ये आप ज़रा देख लें। ठीक है, सोल्यूशन आपने स्टार्ट ऐसे करना है, खुद को ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। टेंजेंट थीटा ये आपको याद होना चाहिए, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि M2 1 है, 1 माइनस 0 M1 है, 1 प्लस M2 है 1, M1 है 0, सो ऊपर 1 नीचे 1, क्या आ गया 1। इसका मतलब यह है कि टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया 1, और इसका मतलब यह है कि थीटा सिर्फ जो आएगा वो आएगा टेंजेंट इनवर्स 1, ये आप कर चुके हैं। ठीक है, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ये आपको पता है। दोनों तरफ टेंजेंट पे डिवाइड किया, सिंपल बता रहा हूँ इस तरह से। अब टेंजेंट इनवर्स 1, तो टेंजेंट इनवर्स 1 ये मेरे पास जनाब आ रहा है 45। ठीक है, अब चेक करें 45 डिग्री आ रहा है, ये आपके पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2, इसको देख लें। इसमें है कि स्लोप ऑफ L1 ये आपके पास है -0.5, और स्लोप ऑफ L2 ये भी गिवन है, ये है 4.5। इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा, थीटा आपसे रिक्वायर्ड है, ये भी लिखा। तो टेंजेंट थीटा ये बराबर होता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। वैल्यूज पुट कर दो, 4.5 माइनस माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस 4.5 और फिर माइनस 0.5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ये आता है 5, और ये आता है -1.25। ठीक है, अब इसको कर लें, तो ये -4 मेरे पास जवाब आता है। बाकी आप कैलकुलेशन चेक करें, ये आपके पास एंड पे आना चाहिए। अब देखें टेंजेंट थीटा ये आपके पास आ रहा है -4, माइनस है, तो ये हो जाएगा सिर्फ थीटा, थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और क्या हो जाएगा -4। जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा -76। ठीक है, हमें माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए, तो इसका मतलब है, अच्छा माइनस और प्लस का मतलब क्या है ये भी ज़रा देख लें। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना ऐसे, तो एंगल हम लेते हैं ऐसे, ऐसे जब लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ऐसे जाते हैं तो इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर नेगेटिव ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे आ रहा है, कितना आ रहा है 76 आ रहा है, तो जब ऐसे जाएंगे 180 में से 76 माइनस करेंगे, जो होगा वो पॉजिटिव रह जाएगा। यानी सिंपल सी बात यह है कि 180 में से माइनस करें, तो थीटा हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री, और ये आ जाएगा 104 डिग्री। ठीक है, इसको आप चेक कर लें। हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है, पॉजिटिव के लिए 180 में से माइनस करना होगा। बाकी किसी को कोई कंसेप्ट चाहिए तो पूछ ले, मैं कर दूंगा। पार्ट नंबर 3 इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ L1, ठीक है, वो है आपके पास टेंजेंट 45 डिग्री, और स्लोप ऑफ L2 ये भी आपको गिवन है, वो आपके पास है कि टेंजेंट 135 डिग्री। ठीक है, करना क्या है, थीटा को फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा,
अच्छा, उससे पहले क्या करें, उससे पहले इसकी ज़रा वैल्यू निकाल लें, स्लोप ऑफ L1। तो ये आपके पास है M1 और ये है टेंजेंट 45, ठीक है। तो टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना, टेंजेंट 45 दिस इज इक्वल टू 1। और स्लोप ऑफ L2 ये आपके पास होगा M2 और ये है टेंजेंट 135। सो इसको भी ट्राई कर लें, ये -1 हो जाएगा। अब है आपके पास टेंजेंट थीटा, ये आपके पास है M2 माइनस M1 डिवाइड 1 प्लस M2 M1। वैल्यूज पुट कर देते हैं, M2 आपके पास है ये और ये, अब वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। ये -1 इंटू 1, तो ऊपर आएगा -2, नीचे आएगा 0। इसका मतलब यह है कि टेंजेंट थीटा जब नीचे 0 आ जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। और ये कब आता है, जब थीटा 90 हो। ये आपने याद रखना है, कैलकुलेटर से ये नहीं होगा, ठीक है। आपने ये ज़बानी याद रखना है, या इसको इंटरनेट पे कर दें, ऑनलाइन कैलकुलेटर, ऑनलाइन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेटर, वहाँ पे उसमें अप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा। वैसे ज़बान याद रखें, इतना बड़ा लोड तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इसको याद रखें, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसको वही वाली बात है कि इसको करना है, उसको याद रखना है। तो नंबर 1 को देख लें, क्वेश्चन ये वही है कि मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2, यही है ना। तो अगर ये है, नंबर 1 है आपके पास L1 और ये क्या कह रहा है कि जॉइनिंग किस किस पॉइंट को, 2 0 और एंड 5 0, इसको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह ज्वाइन कर रहा है, आपको पता है कि पॉइंट्स आपको दोनों गिवन है, तो इनका आपने क्या फाइंड करना है। मैं सोल्यूशन यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो स्लोप होगा M1 वो क्या होता है, y2 माइनस y1, आप ये कर चुके हैं, x2 माइनस x1 याद है। अगर आपको ये याद है ना, तो वैल्यूज पुट कर दें, ये y है और ये x है। तो जिसको y2 कहा, जिसको y1 कहा और जिसको x2 का x1 का, आपकी मर्जी है। तो -0, इसको मैंने कहा y2 और इसको मैंने कहा x2, इसको मैंने कहा x1, सॉरी इसको मैंने कहा y1, इसको कहा x1, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस, क्या हो जाएगा, 5 माइनस, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 बाय समथिंग एनीथिंग दैट इज 0। इसका मतलब है कि M1 आपके पास क्या आ गया, 0। अब आते हैं दूसरे पे, L2। L2 कह रहा है कि क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग 2 0, ठीक है, एंड 5 5, ऐसा ही है ना। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो M2 होगा वो हो जाएगा, यानी इसका जो हमारे पास क्या है, इसका जो स्लोप है वो हमारे पास हो जाएगा कि ये हो जाएगा जनाब y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। बैटरी कमज़ोर हो गई है लैपटॉप की, बहरहाल मैं देखता हूँ जब तक हो सकता है। तो y2 माइनस y1, 5 माइनस 0 डिवाइड बाय x2, सो ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 3। इसका मतलब ये है कि M2 आपके पास हो गया 5 डिवाइड बाय 3। अब M1 M2 की वैल्यूज आ गई हैं, अब हम बाकी कर सकते हैं, कैसे वो भी ज़रा देखते जाए। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट थीटा है वो किसके बराबर है, वो बराबर है M2 माइनस M1 डिवाइड 1 प्लस M2 M1। सिर्फ ये था कि ये स्टेप और ये स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा, बाकी वही क्वेश्चन है जो आपने पहले कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि M2 हमारे पास है 5 डिवाइड बाई 3, इसको M1 कह दें, इसको M2 कह दें, जवाब सेम आएगा, जो -0 1 प्लस M2 है ये, और ये है 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। इसका मतलब है कि 5/3 आपके पास जवाब आ गया टेंजेंट थीटा। थीटा फाइंड करना है तो ये टेंजेंट इनवर्स होगा और ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स 5/3 को आप निकलना है। इसका मतलब है कि टेंजेंट इनवर्स लगाया, 5 लगाया, डिवाइड लगाया, 3 लगाया, और ये जनाब आपके पास हो गया तकरीबन 59 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये तकरीबन हो रहा है 59 डिग्री थीटा, ठीक है। ये आपका जवाब आ गया। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। नंबर 2 है, तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ M1। यहीं से देख लें, ये आपके पास x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो आपके पास बुक में भी ये सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। M1 आपके पास क्या है,
m1 आपके पास है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 मैंने 4 कहा, y1 को 1 कहूँगा, और ये 3 माइनस माइनस 2। ठीक है, आप वैल्यूज देखते जाएं, ऊपर 3 और 3 to 5, ये वो हो गया पहले वाला। m2 आपके पास होगा, वो क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। y2 आपके पास कितना है, y2 आपके पास है क्या चीज़, m2 की, ठीक है। तो सेकंड इस लाइन को देखेंगे, इसका मतलब है कि 8 माइनस, ये देखें, ये 8 हो गया, ये y2 हो गया, सो ये y1 हो गया 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला हो जाएगा 4 माइनस माइनस 1, तो 8 माइनस 3 5, 4 प्लस 1 5, 5 5 1। ठीक है, m2 आपके पास हो गया 1, m2 इक्वल्स 1। तो इसका मतलब यह है कि टेंजेंट थीटा बराबर है 1 प्लस सॉरी m2 माइनस m1 डिवाइड 1 प्लस m2 m1। पुटिंग द वैल्यूज, तो m2 है 1 और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस, दूसरा आएगा क्या चीज़, दूसरा आएगा 3/5, तो 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 5, नीचे आएगा आपके पास क्या चीज़, m2 1 प्लस m2 1 है, और दूसरा क्या है 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 1 माइनस 3/5, इससे आएगा 5, और 5 मनफी 3 2, या चलें आप कहेंगे कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी डिटेल से कर देता हूँ। देख लें, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट है। ये आ जाएगा इस तरह, डिवाइड बाय 5, नीचे वाला आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 5, सो इधर भी डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लो 5, और अब एक ज़रब 5 तब 5 आता है, उस 5 को ऊपर ज़रब देना है, 5 माइनस 5 को तब तक ज़रब देना है कि ये 5 आ जाए, तो 5 ज़रब 1, 1 को ऊपर 3 से ज़रब देना, 1 3 3। ठीक है, नीचे वाला सेम वही सीन है, ये 5 हो गया, ये हो गया 5 प्लस 3 हो गया, ये 5 और ये 5 आपस में कट जाते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ये कैसे कट गए, तो चलो ये भी कर देता हूँ, क्या याद करोगे, 5 माइनस 3 मैं वैसे लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई 5, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसकी जगह ये तकसीम लिखा, ये डिवीजन का सिंबल लगाया, ये वाला जो इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं ना, वो स्कूलों में इंग्लिश चलती है तो उनके लिए बोल रहा हूँ, डिवाइड हो गया, और ये 5 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सब सारा कुछ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऐसे। अब देखें कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो ऊपर रह गया 5 मनफी 3 2, नीचे हो गया 5 जमा 3 2 4 8, सही है, यानी 5 जमा 3 8, 2 1 2 2 4, 1/4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई है तो बता दें। अच्छा, अब 1/4 है, तो इसका मतलब है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/4, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड 4। इट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड 4। ये आपके पास आ रहा है तकरीबन तकरीबन 14, यानी आगे भी है लेकिन वो कम है, 5 से कम है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, तो 14 थीटा की वैल्यू आ गई 14 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर। तो इसके बाद बाकी आप कोशिश करें कि जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है ना, इसको ज़रा क्विक करें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 कह रहा है कि L1 आपके पास है, फिर L2 भी आपके पास है। चलें हम M1 फाइंड करते हैं। तो ये जो L1 है, इसमें हम इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है, सो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस 5। ठीक है, तो ऊपर जो भी है नीचे 0 हो गया ना, तो ये इन्फिनिटी हो गया। क्लियर होगी ना बात। नीचे वाला 5 माइनस, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती कर रहा हूँ, 1 प्लस 4 ये हो गया, ये ज़्यादा तेज़ी अच्छी नहीं है। तो नीचे वाला क्या आ गया, 5 प्लस 5, तो ये 5 डिवाइड बाई 10 1/2। ठीक है, M1 आपके पास आ गया 1/2। M2 की बारी है, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यानी दूसरे लाइन का स्लोप। स्लोप आपको बताता है कि लाइन इस तरह है, इस तरह, इस तरह, सीधा है, टेढ़ा है, क्या है। ठीक है, तो वो बताता है।
y2 माइनस y1, तो इसका ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। सो 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या नाम है, 0 माइनस माइनस 3, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हो गया 3, नीचे हो गया 3 और ये हो गया 1, ठीक है। यानी m2 इज इक्वल टू 1। सो अब टेंजेंट थीटा आप कह दें कि नाउ टेंजेंट थीटा 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस नहीं, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, m2 माइनस m1 डिवाइड 1 प्लस m2 m1। तो m2 क्या है, m2 आपके पास है 1 माइनस वो है 1 और 2, नीचे 1 प्लस 1/2 इंटू 1, ऐसा ही है ना। तो ऊपर आ जाएगा, अब पूरे में से आधा माइनस करो तो आधा रह जाएगा, 1/2 का मतलब आधा, ये 1 प्लस 1/2, सो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है, बाकी आप एलसीएम निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। 1/2 डिवाइड 3/2, 1/2 ज़रब 2/3 हो जाएगा, तो 2 टू कैंसल, 1/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ अल्फाज में ये है कि टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया 1/3, थीटा जो है वो आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/3। तो इसको जब करोगे, इससे क्या आएगा, इससे आएगा टेंजेंट इनवर्स और फिर आएगा 1/3 और ये आएगा आपके पास तकरीबन तकरीबन 18 पॉइंट, बस 18.4 है तो 18.4 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास जवाब है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, तो उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या है। उम्मीद है कि अभी तक समझ आ गई है। अगर आपको समझ आ गई ना, तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आप गुनाहगार बिल्कुल भी इंशाल्लाह नहीं होंगे, आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। सबका भला होगा, ये नहीं है कि मैंने सबसे अच्छे नंबर लेने हैं और दूसरे को नहीं लेने देने, ठीक है। नंबर 4 को देख लेना, ये छोटे बच्चों की छोटी सोच होती है, आप सोच ज़रा वसी करें। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। 4 को, 4 क्या कह रहा है, अच्छा उसका m1 फाइंड कर देते हैं। तो इसको मैंने कहा कि y2, इसको मैंने कहा y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 क्या है, y2 है -9 माइनस माइनस 6, ठीक है, y1। तो इसी तरह 5 मनफी 2 नीचे हो गया, 9 ये हो जाएगा -9 प्लस 6 और ये हो जाएगा 5 मनफी ये, ठीक है, -3 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब -1, यानी m1 इज इक्वल टू -1। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। नाउ अब आप क्या कहते हैं, अब आप कहते हैं कि नहीं m2 क्या होगा फिर, तो m2 है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये देखें, ये y2 ये y1, सो -5 माइनस -5 डिवाइड क्या आएगा, -10 माइनस 5। तो ऊपर वाला आ गया माइनस प्लस, ये -5 प्लस 5, नीचे आ गया -15, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ आ गई है तो ऊपर आ जाएगा 0, 0 बाय -15, तो मतलब है कि 0, m2 क्या हो गया 0, इसका स्लोप ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने फाइंड करना है टेंजेंट थीटा। वो कह रहा है कि m2 माइनस m1 करो, फिर 1 प्लस m2 इंटू m1 करो। तो ये 0 है, 0 माइनस वो -1 है, डिवाइड बाय 1 प्लस 0 इंटू जो भी है छोड़ दो, वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ये इधर क्या है -1 है ना, तो -1, लेकिन ये 0 हो गया, सो 1 रह गया, तो 1 1। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 और ये क्या है 45 डिग्री, ठीक है। अब चेक करें, है कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर डिस्कस करें। नंबर 5 इसको देखते हैं। तो इसमें m1 पहले फाइंड करते हैं, यानी इसका स्लोप। तो इसको मैंने y2 का, इसको मैं y1 कह देता हूँ, इसको मैं x2 कह देता हूँ, सॉरी इसको मैं कह देता हूँ कि x2 और इसको मैं कह देता हूँ y1, तो इसको कहूँगा क्या x1, ठीक है। पुट कर दो वैल्यूज, सो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है। y2 है -7 और -3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऊपर रह गया -9 प्लस 3 डिवाइड बाय 7 -6 डिवाइड बाय 7। अच्छा, अब देखो m2, m2 क्या कह रहा है, वही वाली बात है, ये y2 ये x2, ये क्या y1 और ये क्या x1, ठीक है। अगर ऐसा है तो पुटिंग द वैल्यूज, सो y2 माइनस y1
x2 माइनस x1, तो y2 क्या है -12 माइनस 2, नीचे आएगा -8 -2, तो आएगा -12 जमा 2 डिवाइड बाई -10, तो ऊपर भी -10 बटा नीचे भी -10, तो क्या आएगा 1। ठीक है, मैं फिर देखता हूँ एक दफ़ा, -12 जमा 2 कितना आएगा, ठीक है 10 आएगा, और -8 -2, ठीक है -10 आएगा, ये 1 आ गया। सो m2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा को फाइंड करेंगे। नाउ टेंजेंट थीटा जो कि बराबर है m2 माइनस m1, जब आपको दोनों स्लोप दिए गए हों तब। ठीक है, सो m2 m1 पुटिंग द वैल्यूज, m2 अपने पास है 1 प्लस, और ये क्या है -6 डिवाइड बाय, सॉरी 1 माइनस फिर -6 डिवाइड बाय 7, इधर है 1 प्लस -6/7 इंटू 1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज किया बस, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आ गया 1 प्लस 6/7, नीचे आ गया 1 -6 डिवाइड बाय 7। तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, ये बटा 1 करो, तो ये 7, ये आएगा 7 प्लस 6, नीचे वाला आएगा 7, और इधर आएगा 7 माइनस 6, ऊपर वाला आएगा 13/7, नीचे आएगा 1/7। ठीक है, अब इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो, 13/7 डिवाइड बाय 1/7, ये उस बच्चे के लिए कर रहा हूँ जिसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। 13/7 मल्टीप्लाई बाय 7/1, उल्टा हो गया, 7 7 के साथ कैंसिल, 13। अच्छा 13 आ गया, अब क्या करोगे, तो अब कहोगे कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 13, इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 13। अच्छा टेंजेंट इनवर्स 13 कर लो, पता चल जाएगा। तो शिफ्ट टेंजेंट और 13, इससे आएगा तकरीबन 85.6। ठीक है, 85.6, बिल्कुल यही जवाब है आपके पास, 85.6 डिग्री। ठीक है, so this is your answer, 85.6 डिग्री थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन। अच्छा आपको क्या गिवन है, स्लोप, सो स्लोप ऑफ 3 साइड्स होते हैं ना, अगर ये आपके पास ट्राइंगल है तो इसके आपके पास 3 साइड्स हैं, AB BC और CA। इसका भी आपको स्लोप गिवन है, इसका भी गिवन है, और इसका भी गिवन है। ये एंगल अल्फा कह दें, इसको अल्फा बीटा कह दें, और इसको गामा कह दें, गामा या गामा। ये एंगल्स आपने फाइंड करने हैं, इनको कहते हैं अंदर वाले एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अच्छा इंटीरियर एंगल्स का पता है, तो अब स्लोप ऑफ 3 साइड्स हैं, तो स्लोप ऑफ AB साइड वो इसको कह दें m1, इसको कह दें 0। स्लोप ऑफ BC, तो BC साइड को मैंने m2 कहा, इसको -1 कहेंगे। ठीक है, जो कि गिवन है ये, और फिर क्या AC, और इसको कह देते हैं m3, और ये क्या है 1। अच्छा करना क्या है, करना यह है कि हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, यानी अल्फा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, और गामा फाइंड करना है। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, अब ये करोगे कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, बस उससे क्वेश्चन हल हो जाएगा। वो ये है कि आपके पास 3 m है ना, तो इसका तरीका यह है कि टेंजेंट अल्फा फाइंड करना है, तो अब ये कह दें कि m1 माइनस m2, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, बस ये याद रखें। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, मैंने जस्ट ये किया कि पहले लेते थे m2 माइनस m1, यहाँ पे m1 माइनस m2, बस इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, बाकी भी आ जाएगा लेकिन आपको बड़ा तंग करेगा, यहाँ से आपसे ईजी हो जाएगा। m1 प्लस m2, तो m1 क्या है 0 है, माइनस सॉरी माइनस m2, सो माइनस माइनस 1। ठीक है, अदरवाइज आपके पास एंगल माइनस में जाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर होगा, फिर उधर ही बात आएगी। अच्छा 1 प्लस m1 क्या है, m1 0 है, और m2 क्या है -1, तो जाहिर है कि नीचे वाला ऊपर वाला +1, नीचे वाला 1, सो 1। अब आपको पता है कि टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा आपके पास आ गया क्या 1, इसका मतलब है कि अल्फा आपके पास है टेंजेंट इनवर्स 1, और ये आता है 45 डिग्री। ठीक है, ये अल्फा हो गया। अब आते हैं टेंजेंट बीटा की तरफ, तो सिंपल सी बात है कि आप कह दें m2 माइनस m3, पहला m1 2 2 3 और 3 1, फिर आखिरी होगा। ठीक है, तो 1 प्लस m2 m3 पुट कर दें वैल्यूज, 1 माइनस,
सॉरी m2 है माइनस m1, यानी इसको मैंने m2 का है, इसको मैंने m3 का है और इसको मैंने m1 का है। ठीक है, तो m2 अपने पास क्या है, माइनस ये -3, सो ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 क्या है, m2 आपके पास है -1 और m3 आपके पास है 1, -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, तो ये आएगा इन्फिनिटी। अब अगर इन्फिनिटी आएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि जो बीटा है वो 90 डिग्री है। इससे पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, आपको पता है कि जब रिजल्ट इन्फिनिटी आता है टेंजेंट का तो जो एंगल होता है वो 90 होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाला क्या है वो भी ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। टेंजेंट इसको गैमा कहते हैं या गामा कहते हैं, तो ये हो जाएगा m2, सॉरी m2 3 तो हो गया ना, अब 3 और 1 होगा, तो 1 प्लस m3 m1, या m1 m3 या m3 m1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर वाले से पड़ता है। तो 3 आपके पास 1 है, माइनस m1 आपके पास है 0, नीचे आपके पास क्या आएगा, नीचे आपके पास आएगा 1 प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 1, तो इसका मतलब है कि टेंजेंट गैमा कितना है 45 डिग्री, सॉरी 45 नहीं 1, गैमा हो गया 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि इससे आएगा गैमा, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 और 1 ये इस तरह आता है। ठीक है, तो इसका हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसके सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड वहाँ पे सारा कुछ गिवन है आपको, मैं सिर्फ लिखता हूँ m1 0.25, m2 आपको है 1.25, ठीक है, m3 आपके पास है 1। ठीक है, अब ये कहते हैं लेट ताकि आसानी हो। अच्छा, अब टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की बात करें तो आपको पता है m1 माइनस m2 लेंगे। ठीक है, पहले के लिए m1 माइनस m2, दूसरे के लिए m2 माइनस m3, तीसरे के लिए m3 माइनस m1, 1 प्लस m2 m1, m1 क्या है, यह है 0.25 माइनस m2 क्या है 25 डिवाइड बाय, अच्छा 1 प्लस m2 क्या है ये, और m1 क्या है 0.25। ठीक है, अब क्या होगा, ये आएगा आपके पास -1, नीचे क्या आएगा वो भी मैं कर लेता हूँ। तो नीचे वाला जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस 1.25 और फिर मल्टीप्लाई, फिर आ रहा है 0.25, इससे आ रहा है 1.3125। ठीक है, इससे आ रहा है, मैं दोबारा चेक करता हूँ, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 जो भी आ गया, यस आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला आपके पास जो भी है वो है -1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इससे आएगा -1 डिवाइडेड बाय, फिर आएगा 1.3125, यही है ना, तो इससे आएगा -0.76, या इसको ऐसे ही छोड़ दें, आप लिखें कि -1 ओवर 1.3125, यह आ गया टेंजेंट अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू होगी टेंजेंट इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय 1.3125। ठीक है, इसको चेक करें क्या जवाब आता है। तो ये आपके पास है कि टेंजेंट इनवर्स और फिर क्या है -1 डिवाइडेड बाय, फिर आता है 1.3125, तो इससे आ रहा है जनाब, मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो बता देता हूँ इनका। सेकंड है आपके पास, अच्छा मेरे पास आ रहे हैं -37, -37 डिग्री, तो माइनस तो नहीं, हमने तो प्लस में लेना है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री -37 डिग्री, तो ये आता है 143 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास हो गया अल्फ़ा। अब आते हैं बीटा की तरफ। तो टेंजेंट, नाउ टेंजेंट बीटा, तो टेंजेंट बीटा क्या कहते हैं,
m2 माइनस m3 डिवाइड 1 प्लस, ठीक है ना, m2 कितना है, 1 प्लस, चले मैं लिख लेता हूँ m2 m3। तो m2 है हमारे पास 1.25 माइनस m3 है 1 डिवाइड 1 प्लस 1.25 इंटू 1, तो यह आएगा 1.25 माइनस 1, यह आएगा 0.25, नीचे वाला आएगा 1 प्लस 2 5 से 2.25, ठीक है। इनको कर लेते हैं डिवाइड, या वैसी ऐसी रहने दें। क्या होगा इसका, इसका जवाब आएगा टेंजेंट बीटा दिस इज इक्वल टू 0.25 2.25, तो बीटा 0.25 डिवाइड 2.25 और इसका क्या चीज़, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। अब कर लें तो आपके पास आ रहा है कि टेंजेंट इनवर्स 0.25 डिवाइडेड बाय 2.25, ठीक है। तो इससे जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 6.34 डिग्री, और ये तकरीबन तकरीबन बराबर है 6 डिग्री, ठीक है। बीटा भी आपके पास आ गया। अब आते हैं आखिरी की तरफ, वो है गैमा, गैमा या गामा। तो गैमा क्या कह रहे हैं, हमारे पास वो आ रहा है कि टेंजेंट गैमा नाउ, ठीक है, यह है m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। तो m3 अपने पास कितना था, ये था ना m3, और ये मैं कौन सा कर रहा हूँ, दूसरा, ठीक है। m3 हमारे पास ये है 1, तो माइनस m1 ये है 0.25 डिवाइड, सो 1 प्लस 1 इंटू 0.25, ऊपर वाला आ जाएगा 0.75, 1 में से वो निकाल दिया तो इधर आ जाएगा 1.25, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। आप कह दें कि टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 0.75 1.25, गैमा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा 0.75 डिवाइड बाई 1.25, तो ये हो जाएगा जनाब टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। फिर हो जाएगा 0.75 और डिवाइड 1.25, इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 30.96 तकरीबन डिग्री और गैमा, और इसको आप लिख सकते हो 31 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास हो गया, क्या इसका जवाब हो गया नंबर दूसरे का। पार्ट नंबर 3, ठीक है, कह रहा है, ठीक कह रहा है कि चले मैं कह देता हूँ m1 ये 0.4, फिर कह देता हूँ m2 माइनस 1.5, फिर कह देता हूँ m3 ये है 1.667, ठीक है। तो अल्फा फाइंड करना है, तो पहला एंगल मतलब जौन सा भी है, तो उसके लिए याद रखें पहले m1 होगा फिर m2 होगा, ठीक है। नीचे फर्क नहीं पड़ता, m2 पहले लेके या m1 पहले लेके फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला फर्क पड़ता है। अच्छा अब देखें 0.4 माइनस 1.5, ये माइनस और फिर माइनस माइनस, ठीक है। ये नीचे वाला क्या होगा 1 प्लस 0.4 और माइनस 1.5, तो ऊपर वाले से आएगा 1.9, क्योंकि प्लस हो जाएगा, तो नीचे वाले से आएगा 1 प्लस 0.4 और मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.5, तो इससे आएगा 0.4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट अल्फा आपके पास आ गया 1.9 बाय 0.4, अल्फा आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 1.9 डिवाइड बाय 0.4। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, 1.9 लगाएंगे आप और डिवाइड लगाएंगे 0.4 लगाएंगे, बस जो भी रिजल्ट होगा वो आपने लिखना है। तो ये तकरीबन 78 डिग्री है, ठीक है। ये आपके पास अल्फा आ गया। अब आता हूँ किसकी तरफ, बीटा। सो टेंजेंट बीटा ये m2 से शुरू होगा माइनस m3 होगा डिवाइड बाय 1 प्लस m2 और m3, ठीक है। m2 है माइनस 1.5 माइनस m3 है 1.667, नीचे क्या है, नीचे है वही वाली बात कि 1 प्लस माइनस 1.5 1.667, ऊपर वाला यह है माइनस 1.5 फिर है माइनस
1.667, तो इससे आएगा -3.167, नीचे वाले से क्या आएगा 1 प्लस, फिर आएगा -1.5, फिर आएगा 1.667, तो इससे आएगा -1.5005। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेंजेंट बीटा जो है वो आ रहा है -3.167, नीचे आ रहा है -1.5005। इसका मतलब हुआ कि बीटा जो होगा वो इस तरह होगा, माइनस माइनस कैंसिल, सो 3.167 1.5005। अच्छा, सो 3.167 डिवाइड बाय 1.5005। ठीक है, तो इससे जो मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, इससे जो जवाब आ रहा है टेंजेंट इनवर्स मुझे दोबारा करना पड़ेगा, यह है 3.167 डिवाइडेड बाय 1.5005। अब चेक कर देता हूँ, तो तकरीबन तकरीबन 65 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया इसका बीटा पार्ट। अच्छा, बीटा में आ गया तकरीबन 65 डिग्री। अब आते हैं इसके गैमा या गामा की तरफ। तो गामा है टेंजेंट गामा, ये 3 और 1 का होगा, सो 1 प्लस M3M1। 3 आपके पास है 667 माइनस 1 आपके पास है 0.4, नीचे है 1 प्लस 667 इंटू 0.4, ये आपस में मल्टीप्लाई है। अच्छा, तो 1 पॉइंट क्या नाम है इसका, 667 माइनस 0.4, ये आएगा 1.267, नीचे आएगा 1 प्लस फिर क्या है 0.4 है, फिर क्या मल्टीप्लाई में 1.667, तो जवाब आ रहा है जनाब 1.6668। ठीक है, इसका मतलब है कि टेंजेंट गैमा हो गया 1.267 डिवाइडेड बाय 1.6668। अच्छा, यहाँ तक आ गई बात, तो इसका मतलब है कि गैमा हो गया टेंजेंट इनवर्स 1.267 डिवाइड 1.6668। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब है कि टेंजेंट इनवर्स ये आ गया 1.267 डिवाइड 1.6668। ठीक है, तो ये आ रहा है तकरीबन 37 डिग्री। ठीक है, तो ये गेम हो गया कितना 37 डिग्री। ये हो गया कितने, ये हो गया आपके क्वेश्चन 3, पार्ट 3 तक। अब 4 की बारी है। 4 कह रहा है इसको M1 कह देते हैं -1, ये लेट है। ठीक है ना, M2 को कह देते हैं 0.8 और M3 कह देते हैं किसको 0 को। तो टेंजेंट अल्फा पहला एंगल M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 M2, सो 1 प्लस। ठीक हो गया, M1 क्या है -1 माइनस M2 क्या है 0.8, नीचे क्या है 1 प्लस -1 0.8। ठीक है, सो ये हो जाएगा -1.8, नीचे हो जाएगा आपके पास चलो 1 माइनस 0.8, तो ये आएगा -1.8, नीचे आएगा क्या नाम है इसका 0.2। वैसे मैं चेक कर देता हूँ, कभी हो जाती है मिस्टेक। तो -1 माइनस 0.8, ये ठीक हो गया। अब दूसरा 1 प्लस फिर है क्या -1, फिर है 0.8, तो ऐसे आएगा 0.2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेंजेंट अल्फा अपने पास हो गया 1.8 डिवाइड बाय 0.2। अल्फा हो गया हमारे पास क्या टेंजेंट इनवर्स -1.8 डिवाइड बाय 0.2। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट इनवर्स ये आपके पास आ गया -1.8, ओके, डिवाइड 0.2, ओके, इससे आएगा -83.66 तकरीबन डिग्री। ये एंगल अच्छा अल्फान है तो 180 डिग्री -83.66। ठीक है, तो इससे जो आएगा तीसरे की बारी है ना, चौथे की बारी है। ठीक है, चौथे की बारी है, तो चेक करते हैं। ये
180 माइनस 180 माइनस कितना है 84 है ना, 84 कह दें, एक मिनट, 180 माइनस 84, तो ये 96 आ रहा है। ये तकरीबन, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 84 किया क्योंकि 5 से ज़्यादा है ना ये वाला, इसको ख़त्म करो तो इधर क्या करो 84 डिग्री, तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको कहो कि -84 डिग्री तकरीबन ये होगा। तो ये 96 आपके पास पहला आ गया। अब इसका दूसरा तीसरा ये करते हैं। दूसरा क्या कहता है, वो है टेंजेंट बीटा, ये बराबर होता है m2 माइनस m3 m2 और m3। ठीक हो गया, तो m2 क्या है 0.8 माइनस m3 क्या है 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 और ये 0, तो ये आएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 0.8 के साथ 0 हो गया क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये यानी 0.8 जवाब। इसका मतलब हुआ कि टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 0.8, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और 0.8। अच्छा जी, तो टेंजेंट इनवर्स 0.8 क्या होगा, ये होगा तकरीबन 39 डिग्री, क्योंकि 30 से 8.65 कुछ आ रहा है तो 39 कह सकते हैं। ठीक है, यानी अगर 38.5 या इससे ज़्यादा आ रहा है तो इसको सिर्फ 39 लिखो, बात एक ही है। ये 39 वाला भी ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी एंगल फाइंड करते हैं। सो टेंजेंट गैमा, यह है m3 माइनस m1 डिवाइड 1 प्लस m3 m1। ठीक है, m3 क्या है 0 माइनस m1 क्या है -1, नीचे 1 प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक 0 तो सब 0 हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 1। इसका मतलब है कि टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 1, गैमा का मतलब है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और ये आपको पता है 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड।